नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। शिव प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 9 में यह कहा गया कि पक्षकारों की उपसंजात एवं अनुपसंजात पर क्या प्रभाव होंगे मुकदमे पर, इसके बारे में बताया गया है। सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 1 में कहा गया कि वादी और प्रतिवादी को पुकार के समय न्यायालय पर उपस्थित होना जरूरी होता है। यदि वे पुकार के समय न्यायालय पर अनुपस्थित हैं, तो मुकदमे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बताया गया है। सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 2 में बताया गया कि यदि वादी ने वाद दाखिल किया, जिसे प्रतिवादी को सम्मन जारी करना होता है, उस सम्मन के जारी करने के खर्चे होते हैं, वो न्यायालय में जमा करना होता है। यदि वादी उस सम्मन के खर्चे को नहीं जमा करता, तो खर्चे न जमा करने के कारण एक निश्चित समय पर उसके मुकदमे को खारिज कर दिया जाएगा। सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 3 में यह व्यवस्था दिया गया कि यदि वादी और प्रतिवादी पुकार के समय न्यायालय पर अनुपस्थित रहते हैं, तो अनुपस्थिति के कारण वादी के वाद को दोनों के अनुपस्थिति में, वादी और प्रतिवादी के अनुपस्थिति में वाद को खारिज कर दिया जाएगा। सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 4 में यह व्यवस्था दिया गया कि यदि वादी और प्रतिवादी की अनुपस्थिति में मुकदमा खारिज हो जाता है, तो उसे कैसे फिर जीवित किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया। वादी न्यायालय में या तो फिर दूसरा मुकदमा दाखिल कर दे, या फिर उस मुकदमे को जीवित करने के लिए कायमी प्रार्थना पत्र दाखिल करें, उस मुकदमे को जीवित करने के लिए, और बतावे कि वह क्यों नहीं वह उपस्थित हो सका न्यायालय पर उस दिन, जिस दिन उसका वाद खारिज हो गया। उस कारण को बताता है, स्पष्ट कारण देता है, तार्किक कारण देता है, रीजनेबल कारण देता है, तो उसके वाद को न्यायालय रिकॉल करके उसको कायम करके मुकदमे को पुनर्जीवित कर देता है। सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 5 में व्यवस्था दिया गया कि यदि वादी वाद की पैरवी किया, सम्मन जारी करवाया और सम्मन पुनः वापस आकर के बिना तामील वापस हो गया, और पुनः 1 महीने बीत जाने के पश्चात वादी को दोबारा पैरवी करना होता है। यदि दोबारा पैरवी नहीं किया, यानी कि उस न्यायालय के खर्चे को नहीं दिया जो सम्मन जारी के खर्चे होते हैं, दोबारा पैरवी करने के लिए 1 महीना बीतने के पश्चात वादी यदि उस खर्चे को नहीं जमा करता, तो सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 5 के माध्यम से उस मुकदमे को खारिज कर दिया जाएगा। सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 6 में व्यवस्था दिया गया कि यदि न्यायालय पर पुकार के समय वादी तो उपस्थित रहता है, किंतु प्रतिवादी अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी अवस्था में सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 6 के माध्यम से न्यायालय उस वाद को एक पक्षी कार्रवाई कर सकता है। सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 7 में व्यवस्था दिया गया कि यदि वह एक पक्षी कार्रवाई हो गया, तो उसे सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 7 के माध्यम से प्रतिवादी एक प्रार्थना पत्र देगा, कारण बताएगा कि क्यों वह न्यायालय पर अनुपस्थित रहा, और सही कारण बताता है, रीजनेबल कारण बताता है, तार्किक कारण बताता है, तो वह न्यायालय उसको रिकॉल कर लेगा, पुनः उसको सुनने का अवसर देगा। सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 8 में व्यवस्था दिया गया कि यदि पुकार के समय वादी अनुपस्थित रहता है और प्रतिवादी उपस्थित रहता है, तो वादी के अनुपस्थिति में उसके वाद को सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 8 में खारिज कर दिया जाएगा, और उसे पुनः फिर जीवित करने के लिए सीपीसी ऑर्डर 9 रूल 9 में व्यवस्था दिया गया कि वादी कारण बताता है, रीजनेबल कारण बताता है कि क्यों वह अनुपस्थित रहा उस दिन, तो न्यायालय उसको मुकदमे को कायम कर लेगा। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।